सौर कलंक। अब यहां ध्यान से समझेंगे। अभी हम लोग सौर ज्वाला देखें, अब हम लोग सौर कलंक देख रहे हैं। इंग्लिश में इसे सोलर स्पॉट या सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार वही कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट करते हैं कि जब सूर्य के कोर भाग में, है ना, कोर भाग में अधिक तापमान होने के कारण यहाँ विस्फोटक होते रहता है, डबकते रहता है, खोलते रहता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ ज्वाला जो है वो हमें फोटोस्फीयर, पृथ्वी के फोटोस्फीयर में दिखाई देता है, जो यहाँ दिख रहा है ना, कि कुछ ब्लास्ट हुआ तो इसका ज्वाला जो है वो ऊपर की ओर फिकाया है ना। अब ध्यान समझेंगे, ये ज्वाला ऊपर की ओर आया और ये ज्वाला अभी हम बताए थे कि इस ज्वाला का तापमान यदि 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा ये पलायन कर जाता है, और 6000 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो वो फिर से रिटर्न आ जाती है। और रिटर्न आएगी, हम मान लेते हैं कि कोई ज्वाला यहां से देखिए ये ऐसे उठा, फिर से यहां रिटर्न आया, और इसकी तापमान कितनी थी तो हम मान लेते हैं कि 5000 डिग्री सेल्सियस था। अब ये रिटर्न यहां पर ही आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के फोटोस्फीयर का, पृथ्वी बोल रहे सन का, है ना, सन मतलब सूरज, सूरज का फोटोस्फीयर आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य के 6 परत है ना, कोर, रेडियोएक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो है वो आमतौर पे वायु जैसा है ना, जिस तरह पृथ्वी का वायुमंडल है उसी तरह सूर्य का वायुमंडल जो है वो क्रोमोस्फीयर को कहते हैं। तो आमतौर पे सूरज का दिखाई देने वाला भाग जो है वो कौन है, तो फोटोस्फीयर। तो आमतौर पे फोटोस्फीयर की तापमान कितनी होती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो देखिए जब सूर्य से ये ज्वाला निकला और इसकी तापमान कितनी थी, 5000 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा और फिर से रिटर्न आ गया। और पृथ्वी सूर्य की ये जो सतह फोटोस्फीयर दिख रहा है इसकी तापमान कितनी है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब अपने में सोचो कि, या फिर आप लोग अपने कोई लोहा गर्म करते होंगे, पूरा गर्म कर दीजिए, पूरा लाल, और थोड़ा सा कहीं पर एक बूंदा पानी गिरा दीजिए यहाँ पर, तो देखिएगा इसकी तापमान कम हो जाती है। तापमान कम हो जाने के कारण यहाँ पर हल्का काला दिखने लगेगा, और ये तब तक काला दिखते रहेगा जब अगल बगल का तापमान इसको फिर से अपने जैसा ना बना दे। तो उसी तरह ये सूर्य का ये फोटोस्फीयर है उसकी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ज्वाला रिटर्न आया है यहाँ पर ही उसकी 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो वो कुछ समय तक वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा काला जैसा दिखाई देगा, है ना, ये काला जैसा दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, काला जैसा दिखाई देता है। इसी को कहते हैं सौर कलंक। तो सौर कलंक कुछ नहीं है, ये क्या है, तो एक सौर ज्वाला ही है जो रिटर्न आया हुआ है, और उसकी तापमान कम होने के कारण, मतलब कि फोटोस्फीयर की तापमान से कम होने के कारण वो काला दिखाई पड़ता है। और ये काला तब तक दिखाई देगा जब इसे अगल बगल के सौर ज्वाला फिर से इसे 6000 डिग्री सेल्सियस में उसका तापमान ना कर दे। ठीक है, समझ रहा। तो सौर कलंक कुछ नहीं है, सौर ज्वाला जो उत्पन्न होती है और उसकी तापमान 6000 डिग्री से कम होती है, जिसके कारण वहां कुछ समय तक काला दिखाई पड़ता है, इसी को सौर कलंक कहते हैं। अब सौर कलंक से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा सोलर स्पोर्ट साइकिल, है ना, इसके अलावा सोलर इवेंट, सोलर स्पोर्ट मैक्सिमा और सोलर स्पोर्ट मिनिमा, ये 4 वर्ड से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब है क्या, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं सोलर स्पोर्ट साइकिल, है ना, सोलर स्पोर्ट साइकिल। तो सोलर स्पोर्ट साइकिल के लिए फिर से हम लोग ये फिगर में आते हैं। देखिए ये सूर्य का ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे मान लेते हैं। 1 सेकेंड, ये 0 डिग्री पे हम ये खींच दिए, है ना, 0 डिग्री पे एक रेखा खींच दिए।
अब ध्यान से समझेंगे कि ये सौर ज्वाला जो है, सौर कलंक जो है वो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री ऊपर तक उठती है, उसी तरह 40 डिग्री नीचे तक भी जाती है। समझ ना? मतलब कि सौर ज्वाला 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और अधिक से अधिक कितनी डिग्री तक जाती है, तो 40 डिग्री तक जाती है। समझ ना? याद रखेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री पे सौर ज्वाला सौर कलंक दिखेगा, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, और इस तरह से अधिक कहां दिखेगा, तो 40 डिग्री पे। आप देख रहे होंगे इस फिगर में, इस वाले एरिया में ज्यादा सौर कलंक दिख रहा है, लेकिन इधर वाले में एक भी सौर कलंक नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब समझ गए कि 40 डिग्री के ऊपर जो है वो सौर कलंक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक सौर कलंक को जाने में लगभग 5.5 वर्ष लगता है। कितने वर्ष लगते हैं? तो 5.5 वर्ष लगता है, याद रखना है, 5.5 वर्ष। 5 वर्ष 6 महीना, है ना? तो याद रखेंगे कि 0 डिग्री से 40 डिग्री तक सौर कलंक को जाने में, मतलब कि पहले 0 डिग्री पे दिखाई देगा, फिर कुछ दिनों बाद 1 डिग्री पे सौर कलंक मिलेगा, फिर इस तरह से 40 डिग्री तक जाने में कितना समय लगता है? तो 5.5 वर्ष। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि सौर साइकिल। अब साइकिल का अर्थ क्या होता है जी? जिस जगह से स्टार्ट किया उसी जगह में रिटर्न आना को ही क्या कहा जाता है? एक साइकिल कहा जाता है। तो इसका मतलब कि ये 0 डिग्री से 40 डिग्री तक गया है, इसको अभी एक साइकिल नहीं कहेंगे। जहां से स्टार्ट हुआ फिर रिटर्न आएगा तब उसे एक साइकिल कहेंगे। तो फिर 40 डिग्री से फिर 0 डिग्री तक आने में लगभग 5.5 वर्ष लगता है। सिंपल सा, 0 से 40 डिग्री तक और फिर 40 से 0 डिग्री तक आने में एक साइकिल कहते हैं। और इस तरह से 5.5 वर्ष, 5.5 वर्ष, कितने वर्ष हो गए? तो 11 वर्ष। तो सोलर स्पोर्ट साइकिल का मान कितना होता है? तो 11 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर होगा 11 वर्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि एक सोलर स्पोर्ट साइकिल का मान कितना होता है, तो 11 वर्ष, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? सोलर इवेंट। सोलर इवेंट किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे, उसके बाद फिर इसकी मान को देखेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि 0 डिग्री से 40 डिग्री और फिर 40 से 0 डिग्री, इसे कहते हैं एक सोलर साइकिल, है कि नहीं? एक सोलर साइकिल कहते हैं, सॉरी, एक सोलर स्पोर्ट साइकिल, स्पोर्ट साइकिल। अब क्या है कि ये जब ये एक सोलर साइकिल यानी स्पोर्ट साइकिल 100 हो जाता है, 100 बार ये होती है, तब जाके इसे क्या कहते हैं? तो सोलर इवेंट कहते हैं। तो याद रखेंगे कि एक सोलर स्पोर्ट साइकिल का मान है 11 वर्ष, है ना? और सोलर इवेंट किसे कहते हैं? जब ऐसा 100 बार कंप्लीट कर लेगा, मतलब कि 0 डिग्री 40 तक गया, फिर 40 0, ये एक साइकिल, फिर गया फिर आया 2 साइकिल, फिर गया फिर आया 3 साइकिल, और इस तरह से कितने कर लेंगे? 100, है ना? तब जाके इसे क्या कहते हैं? सोलर इवेंट। तो सोलर इवेंट कितना होता है? तो 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल को एक सोलर इवेंट कहते हैं। इसकी मान बोलेगा कि इसकी मान कितना होता है? देखिए, एक स्पोर्ट साइकिल का मान होता है 11 वर्ष, और ऐसे 100 बार को कहेंगे सोलर इवेंट। इसका मतलब 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 वर्ष। तो सही आंसर यहां पर याद रख लेंगे कि सोलर इवेंट का मान कितना होता है? तो 1100 वर्ष। 1100 वर्ष को एक सोलर इवेंट कहा जाता है। जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सोलर स्पोर्ट साइकिल किसे कहते हैं और सोलर इवेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सोलर स्पोर्ट मैक्सिमा। देखिए, जब 0 डिग्री पे जब सौर कलंक दिखाई पड़ता है ना, यहाँ के सौर कलंक जो है वो बड़े बड़े, है ना? देख रहे होंगे इस 0 डिग्री पे यहाँ के सौर कलंक जो है वो थोड़ी बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। तो जो
जो 0 डिग्री पे जो ये सौर कलंक दिख रहा है इसी को कहते हैं सोलर मैक्सिमा, है ना। इसी को क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट मैक्सिमा। तो सोलर स्पॉट मैक्सिमा कहां दिखाई पड़ता है? तो 0 डिग्री में, है ना। कहां पे? 0 डिग्री में सोलर स्पॉट मैक्सिमा जो है वो दिखाई पड़ता है। वही सोलर स्पॉट मिनिमा, मिनिमा मतलब छोटा, तो सबसे छोटा जो है वो 40 डिग्री पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ही जो है वो छोटे छोटे धब्बा दिखाई पड़ता है ना, छोटी छोटी धब्बा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो सोलर स्पॉट मिनिमा। कहां दिखाई पड़ेगा? तो 40 डिग्री पे। तो याद रखेंगे, सिंपल से याद रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सोलर स्पॉट मैक्सिमा कहां दिखाई पड़ता है? तो 0 डिग्री पे। या फिर बोलेगा सबसे बड़ी सौर कलंक कहां पे दिखाई पड़ता है? तो 0 डिग्री पे। और सबसे छोटी 40 डिग्री पे, है ना। तो ये सौर कलंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन था ये हम लोग निपट लिए।